लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही नागौर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज जैसे ही बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा नागौर के दौरे पर आई तो यहां सरपंचों ने ज्योति मिर्धा को समर्थन देने का ऐलान किया है। विशेषकर मुंडवा पंचायत समिति के जो सरपंच है वो अधिकांश सरपंच आज नागौर पहुंचे और उन्होंने एक तरीके से ज्योति मिर्धा को लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन दे दिया। सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला ने इसे लेकर कहा कि मुंडवा के अधिकांश सरपंचों ने ज्योति मिर्धा को समर्थन दिया है। इस लोकसभा चुनाव में सरपंच बीजेपी के साथ रहेंगे। मुंडवा पंचायत समिति में 31 सरपंच आते हैं, इनमें से अधिकांश सरपंच आज नागौर में मौजूद रहे। हालांकि 3-4 सरपंच इस कार्यक्रम में नहीं थे और 2-3 सरपंच ऐसे हैं जो लगातार आरएलपी से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे। बाकी के सरपंच मौजूद रहे और कुछ सरपंच जो आ नहीं पाए उनका भी समर्थन ज्योति मिर्धा को रहा। ऐसे में मुंडवा के 31 में से अधिकांश सरपंच हैं वो ज्योति मिर्धा को लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन एक तरीके से दे चुके हैं और आज इसका ऐलान एक तरीके से सरपंचों ने कर दिया। खुद ज्योति मिर्धा को समर्थन दिया है और सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला ने इस बात की पुष्टि करी है। साथ ही पुखराज काला ने इसके कई कारण भी बताए और कहा कि मुंडवा के सरपंच पिछले 3-4 साल से लगातार परेशान थे, कोई नेता उनका भला नहीं कर पा रहा था बिना गलती। ये बात सरपंच संघ के जिला संरक्षक ने कही कि बिना गलती राजनीतिक व्यवस्था के कारण मुंडवा के 31 सरपंचों को बुरी तरीके से पिछली सरकार ने टॉर्चर किया। मुंडवा के 31 ग्राम पंचायतों का भुगतान 2.5-3 साल तक रोके रखा। एक ग्राम पंचायत में 8-8 बार जांचें हुई, हर बार सरपंचों को क्लीन चिट मिली, फिर भी पिछली सरकार के दौरान भुगतान नहीं किया गया। सरपंचों ने भूख हड़ताल भी करी थी, करीब 2 सप्ताह के आसपास ये भूख हड़ताल रही थी। कई सरपंच बीमार पड़ गए थे, एक सरपंच को जोधपुर भी रेफर किया था। वो सारी परिस्थितियां उस दौरान हुई थी, तब आश्वासन भी मिला लेकिन काम नहीं हुआ। और अब जब विधानसभा चुनाव का जो समय था उससे ठीक पहले जब ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दे दिया तब सरपंचों ने ज्योति मिर्धा से मिलकर ये बात कही थी कि हमारा भुगतान करवाइए, लेकिन तब भुगतान नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरपंचों ने फिर से प्रयास शुरू करवाए और अब ये सामने आया कि सरपंचों का भुगतान होना शुरू हो गया। मुंडवा की कई ग्राम पंचायतों का कुछ प्रतिशत भुगतान हो गया है और जो बाकी का भुगतान है इसे लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुंडवा के जो सरपंच 31 सरपंच 2.5-3 साल तक परेशान रहे थे, उन सरपंचों का नई सरकार आते ही भला होना शुरू हो गया। मजे की बात यह है कि पिछली सरकार के दौरान 8 बार जांचें हुई और 8 ही बार क्लीन चिट दी गई। फिर हैरानी की बात यह कि फिर इन सरपंचों को इस तरीके से टारगेट क्यों किया गया। तत्कालीन मंत्री रमेश मीणा पर सरपंच कई बार गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि मुंडवा के सरपंचों का ये मामला शुरू तब हुआ था जब पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा मंत्री रहने के दौरान पहली बार नागौर आए। यहाँ मंत्री का बड़ा जोरदार आवभगत हुआ, स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन मंत्री ने यहाँ के सरपंचों के ही गड्ढे खोद दिए और गड्ढे ऐसे खोदे कि सरपंच 2.5 साल तक चक्री होकर घूमते रहे। कई सरपंच कर्जदार हो गए। सरपंच धरने के दौरान कई बार कह चुके थे कि हमारी तो हालत खराब है, किसी को मरना पड़ेगा, ये हालत है। ये बातें चलती बात में कई बार सरपंचों ने कही थी मुंडवा के। लेकिन अब नई सरकार में सरपंचों का भला हुआ है और सरपंच संघ के जिला संरक्षक ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है क्योंकि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य होने जरूरी है। विकास के काम होंगे तो गांव के लोगों का भला होगा। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी अभी बीजेपी की सरकार है, फिर से बनने की उम्मीद है। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर और जो भुगतान हुआ है सरपंचों का और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य ठप पड़ा है, इन सारी परिस्थितियों के कारण सरपंचों ने ये समर्थन लोकसभा नागौर की बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को दिया। हालांकि मुंडवा की 31 में से कुछ सरपंच इसमें नहीं शामिल है, लेकिन अधिकांश सरपंच समर्थन दे चुके हैं और इसमें वीडियो फोटो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ज्यादातर लोग जानते हैं उनको,
पहचान लेंगे कि किन किन ने सरपंचों ने समर्थन दिया। साथ ही पुखराज कला ने एक और बात कही कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जिले भर में जो 500 से ज्यादा ग्राम पंचायत है, अधिकांश सरपंच बीजेपी को लोकसभा चुनाव में समर्थन करें। इसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं ताकि विकास के काम हो सके। पहले भी खूब परेशान रहे ग्राम पंचायतों में, छोटे छोटे खुरा निर्माण जैसे काम अटक गए थे। तो इन सारे हालातों के कारण सरपंच भी पिछली बार केवल ये मुंडवा का मामला नहीं था, डीडवाना में भी भुगतान अटके हुए थे, नागौर मोलासर क्षेत्र में अटके हुए थे। नागौर जिले के सरपंचों ने आंदोलन का आगाज किया था। सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि पिछली सरकार के दौरान जो आंदोलन सरपंचों का हुआ था, उस आंदोलन में मुख्य भूमिका या कह सकते हैं कि अगुवाई वो नागौर के सरपंचों ने की थी और सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल लिया था। लेकिन उसमें भी सरपंचों को झांसा ही दिया गया और फिर से सरपंचों को परेशानियां हुई थी, फिर जांचें खुली थी और आखिर में जब सरकार चली गई, नई सरकार आ गई, तो सरपंचों का भुगतान होना भी शुरू हो गया है। और अब जब भुगतान शुरू हो गया, हालात बदल गए, तो सरपंचों ने भी अब नागौर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब पूरे जिले की क्या स्थिति है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी। पुखराज कला ने कहा कि वो प्रयास कर रहे हैं कि बाकी के भी जो सरपंच है, ज्यादातर सरपंच बीजेपी को समर्थन करें, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा केवल मुंडवा के मामले को लेकर किया, बाकी जगह कहा कि वो प्रयास करेंगे। तो ये आज एक अहम राजनीतिक गतिविधि या जानकारी थी, तो सोचा आपके साथ साझा करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।